क्योंकि अक्सर हमारे जितने भी प्रोग्राम हुए करते हैं, हमें ये नहीं लगता है कि सर हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। अभी बात हो रही तो मैंने पहले कहा, मैंने कहा ये हमें तो ऐसा नहीं लगता है, ना ही उन्हें कोई फील होनी चाहिए। तो एनी हाउ मैं मुद्दे पे आता हूँ। मैं सबसे पहले अपने जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर से गुजारिश करूँगा कि वो स्कूलों का गुलदस्ता देकर उनका सम्मान करेंगे। सबसे पहले ले लो फोटो, ले लो ऊपर कैमरा में लगा। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं बात करूंगा आप लोगों की। मैं टीचर्स पे बात करूंगा, हम सारे टीचर्स हैं, मैं उस पर बात करूंगा। सबसे पहले कि एक डॉक्टर जो है, एक डॉक्टर अगर फर्जी डिग्री लेके वो सोसाइटी में काम करता है तो वो थोड़ा नुकसान करता है। एक इंजीनियर पुल बनाता है तो उसमें भी थोड़ा नुकसान है। लेकिन हमारा टीचर जो है, एक अध्यापक जो है, एक टीचर जो है, जो हज़ारों बच्चे हमारे पूरी लाइफ में निकलते हैं, तो अगर हम उनको ठीक से ये करेंगे, ठीक से उनकी आबियारी करेंगे तो पूरे नेशन को हम बना सकते हैं। नेशन को बिगाड़ नहीं सकते, बल्कि नेशन को, एक टीचर जो है नेशन को बनाता है। तो हमें अपने काम, जो हम लोगों में कमियां थी सर, कि जो किसी वॉलीबॉल में, कोई बॉल कबड्डी में, जैसे सॉफ्ट बॉल हमारे लिए नई गेम थी, सुनी तो थी लेकिन हमारे लिए ऐसी थी कि हमें उसके रूल्स और रेगुलेशन पता नहीं था। तो उसका बहुत सारा नॉलेज हमें मिला। और वैसे ही जितनी अमेंडमेंट हुई थी, हमारे जितने भी रिसोर्स पर्सन यहाँ पर आए, उन्होंने कोशिश की कि आपके जितने भी डाउट्स हैं, जो भी डाउट्स हमारे थे, जो हमारे बीच में थी, काफ़ी खास क्वेश्चनिंग भी यहाँ पर हुई, आपस में डिबेट भी चली कि हाँ जी ऐसे होना चाहिए। तो आखिरकार हमें उसका बेनिफिट हुआ। ये हर एक मानता है यहाँ पर कि इस रिफ्रेशर कोर्स का हमें बहुत बेनिफिट मिला है। चाहे वो हमारे पास सीनियर मेंबर्स हैं, चाहे न्यू कमर्स हैं, हमारे पास NYC है, NY के हैं जो बिल्कुल अभी सीख रहे हैं। तो खासकर उनके लिए एक ये रिफ्रेशर कोर्स एक औषधि का काम कर रहा है। नमस्कार सबको। रिस्पेक्टेड डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स, पोस्ट ऑफिसर्स, रिस्पेक्टेड ZPO मैम बलवाल और मेरे कलीग्स, मेरे डियर मेरे साथी, मेरे हम उम्र, मेरे और जो नए टीचर्स हैं, NYC या RE के हैं, REP के वगैरह जो भी है, हमारे PM है इसमें, वो सभी सीनियर लोग हैं। तो आज के जो मेन था वो हमारा था फ्रेशर्स कोर्स का। फ्रेशर्स कोर्स का जो 5 दिन का था हमारा, आज का लास्ट डे है, कंक्लूडिंग डे है। तो होपफुली मुझे लगता है कि आपने अच्छी तरह से इन चीज़ों को सीखा होगा। जो हमारे एक्सपर्ट लोग आए हुए थे, नई नई टेक्निक्स आपको सिखाई है। और मैं ये आपसे आशा करती हूँ कि ये आपने सीख के यहीं पे छोड़ के नहीं जाना है, आपने स्कूलों में भी इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, नई नई चीज़ें आपने बच्चों को सिखानी है। जो अपकमिंग जो अभी हमारी एक्टिविटीज़ आने वाली हैं 15-20 दिन के बाद, उसमें भी आप लोगों को योगदान देना अपने। इन्हीं शब्दों के साथ में सर रिक्वेस्ट करूँगी कि सर आप प्लीज़ आएँ, अपने एक्सपीरियंस, अपनी चीज़ें भी आप क्योंकि परसों हमारी वहाँ पे कुछ हाइट पे बातचीत चल रही थी,
बड़ा एंटरटेन किया था। उसमें मैंने 2-4 लाइनें लिखी हुई हैं। सोचने से कहाँ मिलते हैं, मैं मैम की बात को आगे बढ़ाऊंगा। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। तो आपको चलने की जिद चाहिए कि मुझे सीखना है। प्रेशर कोर्स या कहीं भी आप ट्रैकिंग पे जाते हो तो वहाँ नई नई चीज़ें आपने सीखनी है। जब आपकी जिद होगी सीखने की, आप आगे बढ़ सकते हो। तो हमारे जहाँ पर अमरजीत सर हैं, उनके ऊपर कल वो आप सर बोल रहे थे, तो कद नहीं बढ़ते एड़ियाँ उठाने से, कद नहीं बढ़ते एड़ियाँ उठाने से, ऊंचाइयाँ बढ़ती हैं कुछ कर दिखाने से। तो हम कुछ कर दिखाएंगे तो हमारी ऑटोमेटिकली ऊंचाइयाँ जो है बढ़ जाती हैं। इसलिए मैं लास्ट में ये कहूँगा कि ओस की बूंदू सा है फिजिकल एजुकेशन टीचर का सफ़र, ओस की बूंदू सा है फिजिकल एजुकेशन टीचर का सफ़र, कभी फूल में और कभी धूल में। कभी हम फूल पे होते हैं और कभी धूल मिट्टी पे होते हैं, पसीना निकालते हैं। तो यही हमारी ज़िंदगी है। तो मैं इसी बीच सर से गुजारिश करूँगा कि वो विचार, अपना आशीर्वाद हम सबको देंगे। सर आदरणीय जेडपीओ जेडपीओ मर्द जी, मेरे साथ हाथी से आए हुए तथा जहाँ मर्द और बलवाल जो तो सबसे पहले मैं ये जो आपके ट्रेनिंग के लिए फ्रेशर कोर्स के लिए जो हमने अरेंजमेंट किया, मैं इसके लिए आपसे तारीफ करना चाहता हूँ कि आप अच्छे ढंग से आप नहीं कर पाए, आपका जो करना था चाहे उसमें हमारी ऑफिस की गलती थी, हमें कोई ऐसा नहीं पहले पता लगे। उस दिन मैडम ने बोला भी, हमें फ़ोन किया कि वो नहीं मान रही है। तो फिर मैंने रामूर्ति से बोला, उन्होंने सरपंच को बोला, तो सरपंच बोलता मैंने बात की। तो मुझे भी थोड़ा इस बात का था कि अगर डिपार्टमेंट जहाँ जिस सीढ़ियों पे आप बैठे हैं, जो मेल होगा हमारे, ये भी डिपार्टमेंट ने बनाई है। ये नहीं किसी का घर का डिपार्टमेंट नहीं होता, लेकिन डिपार्टमेंट ने अगर बनाई है तो डिपार्टमेंट के लोग जहाँ आते हैं तो उन लोगों को भी इन्होंने वेलकम करना चाहिए उनका। तो पहले मैंने जिक्र किया, ये देखो अभी ये इसी ज़माना में ये दूसरा सिंथेटिक कोर्स वॉलीबॉल हमारी कोर्स रहती है, हर साल 1 जून में किया जाए। तो जहाँ हमने बोलने से दूसरा भी दिया, बोलता है जी ऊपर वाली पंचायत में दे दिया हमारे लिए। फिर ये देखो कि फुटबॉल के पोल लगे हुए हैं, ये भी डिपार्टमेंट ने दिए। ये हैंडबॉल के पोल हैं, ये वॉलीबॉल के दो साइड भी दिए, एक ऊपर लगा हुआ है, एक नीचे। तो कहने का मतलब कि जब डिपार्टमेंट की तरफ से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फिर इन लोगों को क्या दिक्कत है 1 कमरे 2 देने में, क्लासेज नहीं जाती है। तो उसके बाद हमारी इंट्रामोरल मैचेज जो है ये पहले भी आप करवाते हो, तो ये इस साल भी आपने करवाना। तो इंट्रामोरल जो है यहीं से हम अपनी टीम जो है स्कूल की, विद्यालय की टीम जो है वो निकालेंगे, सेलेक्ट करेंगे, फिर उसको सारी रीजनल लेवल जो है ना हमारा दुकान के लिए हम। दूसरा लास्ट ईयर भी था, 2-3 साल से है। तो इस साल भी कोई हमारे डिपार्टमेंट को जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है 70 लाख के करीब, 70 लाख पार्टिसिपेशन, जिसमें 35 लाख J&K स्पोर्ट्स काउंसिल को और 35 ही हमारे YSS को। तो हमारे 20 डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी के, तो उसमें कितने आ जाएंगे, हमें 1 लाख से ऊपर आता है जो हमारा टारगेट है। तो इस टारगेट को भी हमने अचीव करना। लास्ट ईयर भी हमारे 80+ था, 80,000 से ऊपर था। तो उसमें ये हमारी जो हम पार्टिसिपेशन कराते हैं बच्चों को, ये भी रहती है, और दूसरी एक्टिविटीज़ भी जो रहती है हमारी, जैसे आज़ादी का उसमें आप करते हो, योगा, वर्ल्ड योगा डे रहता है हमारा, और दूसरे छोटे छोटे हमारे बहुत सारे प्रोग्राम रहते हैं। वो सभी को मिलाकर हमारी जो पार्टिसिपेशन है वो 1 लाख से इस साल ऊपर होने वाली है। तो वो तभी हम दिखा पाएंगे, जो टारगेट है उसको हम अचीव कर पाएंगे जब हम इंट्रामोरल से ही शुरू करेंगे। और इनकी आपको बच्चों की जितने भी बच्चों एक